अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेग ट्यूब के बारे में। पेग ट्यूब इसको मेडिकल ज़ुबान में परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब कहते हैं। ये बेसिकली एक खुराक की ट्यूब है जो कि जल्द के ज़रिए मैदे में दाखिल की जाती है और उस ट्यूब के ज़रिए पेशेंट को ग़िज़ा पहुंचाई जाती है। ये किन पेशेंट्स में डाली जाती है? उन पेशेंट्स में डाली जाती है जो किसी भी वजह से मुंह से ग़िज़ा नहीं ले पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को फालिज हो गया है और वो बेहोश है, होश में नहीं है। ऑब्वियसली वो मुंह से नॉर्मल लोगों की तरह ग़िज़ा तो नहीं ले सकते, या किसी को ब्रेन ट्यूमर है, रसौली है दिमाग की, जिसकी वजह से उसकी जो मेकनिज़म है स्वॉल्विंग का, निगलने का, वो मुतासर हो गया है। वो नॉर्मल लोगों की तरह निगल नहीं सकते और खाना पीना नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर किसी को मुंह का कोई कैंसर है जिसकी वजह से जो फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, खुराक जो है जो मुंह के ज़रिए नहीं दाखिल हो पा रही, तो उसमें ये पेग ट्यूब डाली जा सकती है। इसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी डालते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी कुछ डालते हैं। इसमें जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हम पेग ट्यूब डालते हैं उसका तरीका ये होता है कि एंडोस्कोपी की मदद ली जाती है। एंडोस्कोपी जो है वो खुराक की नाली के ज़रिए दाखिल की जाती है मैदे में, मैदे का मुआयना किया जाता है और उस मुआयने के बाद जल्द में, मैदे के ऊपर जल्द में एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है और उसके ज़रिए एक वायर डाली जाती है और फिर उसमें पेग ट्यूब डाली जाती है। यानी कि जल्द के ज़रिए ये ट्यूब एंटर होगी मैदे में और इस ट्यूब के ज़रिए मरीज़ को ग़िज़ा दी जा सकती है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है उन केसेस में जब वो मुंह से नहीं ले रहा। ये तब तक डली रहेगी जब तक पेशेंट जो है उसकी जो डिज़ीज़ है वो रिकवर नहीं कर जाती और वो मुंह से नहीं लेना शुरू कर देता, या कुछ केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है जिसमें रिकवरी नहीं हो रही, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करती है। बहुत शुक्रिया।